नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास हम देखेंगे रीट एग्जाम 2022 का सेकंड शिफ्ट का मैथ साइंस का डी सीरीज़ का यह पेपर है। उसमें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो 94 नंबर पर है। यदि अंडर 3 की पावर 5 गुणा 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर x गुणा 3 अंडर 3 हो तो x का मान याद करना है। तो 3 की पावर के रूप में चेंज करेंगे। अंडर 3 का मतलब 3 की पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर है 5 और इधर 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 2 बराबर 3 की पावर x गुणा 3 की पावर 1 गुणा अंडर 3 का मतलब 3 की पावर 1/2। यहाँ हो जाएगी 3 की पावर 5/2 और 3 की पावर 2 दूनी 4। इधर हो जाएगी 3 की पावर x प्लस ये 1 प्लस ये 1/2, तीनों ये पावर जुड़ जाएगी। अब यहाँ 3 की पावर हो जाएगी 5 प्लस 2 चौके 8, 5 प्लस 8 यानी 13/2 हो जाएगी 3 की पावर। और राइट साइड में हो जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 2x प्लस 3/2। अब ये आधार सेम है तो घातांक भी सेम होगी। तो ये घातांक 13/2 है, वो इसके बराबर होगी 2x प्लस 3/2 के। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 उधर जाएगा, 13 माइनस 3 बराबर 2x, 13 में से 3 जाएगा 10 बराबर 2x और x बराबर 2 इसके भाग में जाएगा 10/2 यानी x का मान होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x बराबर 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो राइट साइड में भी 8 का स्क्वायर होगा। ऐसा करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो 2a हो गया x गुणा b हो गया 1/x प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटा में x का x स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 2x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 64 माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, 64 और 2 66, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की होल पावर 4, इसका गुणनखंड बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा करने पर ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये बन गया b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, a हो गया x स्क्वायर प्लस b हो गया यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस b। दूसरा हमें लिखना है a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस b हो गया यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब हो गया, या फिर सीधे इसको खोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको आगे खोल लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस होने के कारण अंदर निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है प्लस 2xy हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर है ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक गुणनखंड तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से बनेगा 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन है तो बचेगा 2x माइनस वाई स्क्वायर में y कॉमन गया तो y, तो पहला गुणनखंड हो जाएगा y, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस वाई, फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो पहला गुणनखंड y, फिर 2x माइनस वाई और 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखो दो संख्याओं का योग, एक तरीका तो ये है कि हम द्विघात समीकरण बना के हल करें। पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी 22 माइनस x हो जाएगी, फिर इनका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 404 करके x का मान निकालें। दूसरा ये है कि आप देख सकते हो कि इन दो संख्याओं का योग 22 है और उनका वर्गों का योग 404 है। जैसे 15 और 7 22 है, क्या इनके वर्गों का योग 404 बन रहा है? इस तरीके से आप देख सकते हो। तो देखने पर ये देखते हैं 20 और 2 22 और इनका वर्गों का योग करें तो 20 का वर्ग 20 इंटू 20 400, 2 का वर्ग 2 इंटू 2 4, तो जोड़ने पर कितना आएगा 404। तो वो दो संख्याएं हैं 20 और 2 जिनके वर्गों का योग 404 है। अब इनका गुणनफल करें तो 20 को 2 से गुणा करने पर 20 दूना 40 आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिससे 1800 गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो और उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो 1800 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे 1800 में तो 900, 900 में 2 का भाग देंगे 450, 450 में 2 का भाग देंगे 225, 225 में 3 का भाग देंगे 75, 75 में 3 का भाग देंगे 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 के समूह होने चाहिए। 2 के 3 समूह है तो इसका घनमूल 2 हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 घनमूल 2 हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। 3 गुणा 3 है, यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा 3 का समूह बनाने के लिए। 5 गुणा 5, एक बार और 5 होना चाहिए ताकि 3 के समूह बन जाए। तो 3 गुणा 5, 1800 को 3 गुणा 5 से गुणा करेंगे तो वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, यानी 3 5 15 से गुणा करना पड़ेगा। और उसमें अंकों का योग पूछा है तो 5 और 1 अंकों का योग 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। मान लेते हैं मूलधन 1 है, उसका ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा समय 1/4 वर्ष है और दर हमें ज्ञात करनी है r/100। ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, जोड़कर जो मिश्र धन है वो मूलधन का 41/40 गुणा हो जाता है। मूलधन 1 है, उसका 41/40 गुणा हो जाएगा। तो 1 प्लस ये हो गया r/400 बराबर 41/40। ये एक इधर लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, 40 से कम 40, 41 में 40 घटाएंगे 1/40। r बराबर आ जाएगा 400 गुणा में आ जाएगा बटा में 40, 400 में 40 का भाग देंगे, r जो दर है वो 10% हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। तो ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, दर हमें दे रखी है, समय ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। मिश्र धन यहाँ पर 2420 रुपये हो जाता है, ये मिश्र धन है। मूलधन 2000 रुपये है, 1 प्लस दर यहाँ पर 10% है बटा में 100 समय हमें ज्ञात करना है। ये 2000 यहाँ भाग में आएगा 2420 के, 2420 बटा 2000 राइट साइड में होगा 1 प्लस 10 बटा 100 की पावर n। जोड़ेंगे तो 100 एकम 100 और 10 110 बटा 100 की पावर n। 0 से 0 कट जाएगा, 11 बटा 10 की पावर n होगा। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 121, इसमें 2 का 200 में 2 का भाग देंगे 100, 121 बटा 100, 121 है 11 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर। तो 121 बटा 100 को लिख सकते हैं 11 बटा 10 का स्क्वायर। राइट साइड में है 11 बटा 10 की पावर n। आधार सेम है तो घातांक सेम होगा, n बराबर 2, यानी 2 वर्ष बाद ये 2000 रुपये 2420 रुपये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो बराबर है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पर हम विक्रय मूल्य, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। 6 ये 7 गुणा भाग में, यानी हम ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 7 रुपये है और विक्रय मूल्य 6 रुपये है। तो यहाँ पर हानि हो गई है 1 रुपये की। हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो हानि लिखेंगे 1 रुपये बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे 7 गुणा में 100। 100 में 7 का भाग देंगे तो 14 सही 2/7% हो जाएगा। 14 7 98 और 2 100, 100 बटा 7 तो 14 सही 2/7% हानि होगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्याओं का अनुपात है 3:4:5। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि 20 रुपये की जो नोट है वो 3 नोट है। इसका मतलब इन 3 नोटों का जो मूल्य है वो 20 × 3। उसके बाद 10-10 रुपये के 4 नोट है तो इन नोटों का मूल्य हो जाएगा 10 × 4 यानी 40 रुपये हो जाएगा। और 5-5 रुपये के 5 नोट है तो इन 5 नोटों का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा। तो ये उनका इन नोटों के मूल्यों का अनुपात आ गया 60:40:25। यहाँ पर कुल धन दे रखा है, हम 5 रुपये वाले नोटों का मूल्य 5 रुपये वाले
नोटों का कुल मूल्य ज्ञात करेंगे। 5 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है यहाँ पर 25, बटा में अनुपातों का योग 60 + 40 100 और 25 125 गुणा में कुल धन 1000। 25 एकम 25, 25 5 125, 1000 में 5 का भाग देंगे 200, यानी 5 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य 200 रुपये है। तो नोटों की संख्या कितनी होगी, 200 में 5 का भाग देंगे तो 40, 5 रुपये वाले 40 नोट होंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तो भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न ज्ञात करनी है। यानी भिन्न का मान 3/8 है, यानी अंश जो है वो 3 भाग है और हर जो है 8 भाग है। तो इस भिन्न का अंश क्या होगा, अंश के भाग है 3, कुल भाग कितना है 3 और 8 11, 11 में से 3 भाग अंश के हैं और अपने पास कुल भाग है भिन्नों का योग दिया हुआ है 55। तो 11 5 55 और 5 दिए 15, यानी उस भिन्न का जो अंश है वो 15 होगा। हर कितना होगा, हर के भाग 8 है, कुल भाग हो गया 8 और 3 11, 11 में से 8 भाग हर के हैं, गुणा में अंश और हर का योग 55 है, 11 5 55 5 8 40, तो वो भिन्न होगी 15/40। 15/40 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। देखो दो समांतर रेखा ये बी और सी डी दो समांतर रेखा है। अगर इनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे ई बिंदु पर और ये एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये कोण 4 नंबर लिख लेते हैं, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 और ये 8। तो कोण जो 1 नंबर और कोण जो 5 है, 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, इसी तरीके से कोण 2 और कोण 6 और कोण 4 और कोण 3 और कोण 8, कोण 4 और 8, 1 और 5 और 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये जो कोण है ये संगत कोण कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है, 3 और 5 एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है। देखो ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये कोण 90 डिग्री इस त्रिभुज का, तो ये समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और एक आधार और एक लंब है। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगा। तो यहाँ सबसे लंबी भुजा हम लिख लेंगे कर्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में पी एस और क्यू आर समांतर है तो क्यू पी एस ये वाला कोण हमें बताना है। तो कोण ये एकांतर कोण हो जाएंगे, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। उसके बाद ये त्रिभुज के तीनों कोण है तो 2x और 3x, 2x + 3x + 5x, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, 5 और 3 8 और 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180/10, यानी x का मान है यहाँ पर 18। ये 2x है, ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। 3x और 2 5x, 3x 2 5x, 5 और 5 10x, यानी 18 × 10, 10x, x का मान यहाँ पर 18 हो गया यानी 180। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 हो गया तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 हो जाएगा। ये 5x है, 5 × x का मतलब यहाँ पर 18 है, 18 5 90, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 होगा, 180 होगा, उसमें से ये 90 हो गया तो ये भी 90 बचेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो कोई भी बहुभुज जो उसके सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 × 180। n यहाँ पर उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। अगर त्रिभुज है तो 3 - 2 × 180, चतुर्भुज है तो 4 - 2 × 180, उसके सभी चारों कोणों का जोड़ होता है। अब यहाँ पर पंचभुज है, इसका मतलब उसकी 5 भुजा है तो n की जगह 5 लिखेंगे। 5 - 2 × 180, 5 - 2 3, 3 को 180 से गुणा करेंगे 540, यानी इस पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 540 डिग्री होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी तथा P कोई बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर है। P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी क्या होगी। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। केंद्र से 10 सेमी दूर कोई बिंदु P है, यहाँ से इसके उस वृत्त के ऊपर
स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लो ये ए बिंदु है जो वर्त पर स्पर्श करता है, पी एक स्पर्श रेखा है जो ए पर स्पर्श करती है वर्त को। ए से ओ ये इस वर्त की त्रिज्या है जो कि 6 सेमी है। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है ए ओ और स्पर्श रेखा पी ए इसके ऊपर लंबवत होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ये कर्ण है 10 सेमी और हमें ये स्पर्श रेखा की लंबाई पी ए यानी आधार ज्ञात करना है और ये लंब 6 सेमी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर, आधार यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा की लंबाई पी ए बतानी है, पी ए स्क्वायर, और लंब यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, पी ए स्क्वायर 100 में से 36 घटाएंगे 64 और पी ए स्क्वायर पी ए बराबर हो जाएगा √64 यानी 64 का √ 8 सेंटीमीटर ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेमी और 8 सेमी एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका इस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताना है। ये भुजा 15 सेमी है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के लंबवत है, ये 90 डिग्री कोण पर है। तो इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात करना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये कर्ण ज्ञात करेंगे पहले। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पर 15, 15 का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 289। हमें कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर तो √ आएगा, तो 289 का वर्गमूल होगा 17। तो कर्ण भुजा इसकी हो जाएगी 17। अब इसका परिमाप बताना है तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 15 + 8 + 17, 15 और 23, 23 और 17 40 सेमी। तो इस समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 40 सेमी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 n तक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सब का योग करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + n तक, और बटा में इन आंकड़ों की संख्या, ये संख्या कितनी है n संख्या n से भाग देंगे। तो 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n गुणा n + 1 बटा में 2। 1 से लेकर के n तक प्राकृत संख्याओं की योग ज्ञात करने का सूत्र n गुणा n + 1 बटा 2, और बटा में ये n है, n से भाग देंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। n से n कट गया तो n + 1 बटा 2, n + 1 बटा 2 है, इन संख्याओं का समांतर माध्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। जब माध्य का बहुलक ज्ञात करते हैं तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन से ये ज्ञात करना हो तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी होती है, सामने उसकी बारंबारता दी होती है। तो 0, 10, 20 ये जो है ये निम्न सीमा कहलाती है, और 10, 20, 30 ये है ऊपरी सीमा। इनका जो अंतर है ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएं, 10 में से 0 घटाएं, 20 में से 10 घटाएं, ये जो अंतर है ये वर्ग माप कहलाती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक। क्षैतिज रेखा x अक्ष होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होती है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये संभावित परिणाम है। अब हमें 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। किसी भी घटना की प्रायिकता बतानी हो तो उसके अनुकूल परिणाम ऊपर लिखने हैं, बटा में कुल परिणाम लिखने हैं। तो 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ा यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यानी कितनी भी पासा उछालेंगे तो 6 से बड़ा कोई अंक नहीं आएगा। 6 से बड़ा अंक आने की संभावना 0 हो गई। बटा में कुल परिणाम यहाँ पर 6 है, तो 0 में 6 का भाग देंगे 0, तो 6 से बड़ा संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 0। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे सारे सवाल हो गए। धन्यवाद।